जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं काय अर्थात पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात सीधी खड़ी रेखा में निश्चल मतलब स्थिर करके स्थिर होता हुआ दिशाओं को यानी इधर उधर न देखे और अपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमाकर निडर हो, शांत हो, अंतःकरण से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे तथा मन का संयम करके मुझ में ही चित्त लगाकर मत से प्रयाण होता हुआ युक्त हो जाए। हे अर्जुन, अतिशय खाने वाला, अतिशय मतलब ज्यादा खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला और खूब सोने वाला अर्थात जागरण करने वाला का यह योग सिद्ध नहीं होता। जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपतुला है और सोना जागना परिमित है। मतलब परिमित का मतलब है कि जिसकी सीमा निर्धारित है उसको यह योग दुख घातक और सुखावह होता है। इस रीति से चित्त को एकार करके चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ बाहर जावे वहाँ से रोककर उसको आत्मा के स्वाधीन करे, अधीन करे। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन चंचल है। चंचल का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता और उसका निग्रह करना कठिन, मतलब उसको एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल है। परंतु हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से यह स्वाधीन किया जा सकता है, मतलब इसको हम अपने वश में ला सकते हैं। मेरे मत में जिसका अंतःकरण काबू में नहीं उसको योग का प्राप्त होना कठिन है, किंतु अंतःकरण को काबू रखकर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से इस योग का प्राप्त होना संभव है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धा तो है परंतु पूरा प्रयत्न अथवा संयम न होने के कारण जिसका मन योग से विचल मतलब अलग हो जावे वह योग सिद्धि न पाकर किस गति को पहुँचता है। हे महाभाव कृष्ण, यह जो पुरुष मोहग्रस्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाने पर छिन्न भिन्न बादल के समान बीच में नष्ट हो तो नहीं तो हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे संदेह को तुम्हें निशेष दूर करना चाहिए। तुम्हें छोड़ इस संदेह को मिटने वाला कोई दूसरा न मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पात्र, क्या लोक में और क्या परलोक में ऐसे पुरुष का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि हे तात, कल्याणकारक कर्म करने वाले किसी भी पुरुष की दुर्गति नहीं होती। मतलब अच्छे कर्म करने वाले जो किसी का कारण कल्याण करते हैं तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। पुण्य करता पुरुषों को मिलने वाला स्वर्ग लोकों को पाकर और वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके फिर यह योग भ्रष्ट अथवा कर्म योग से भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं, अर्थात बुद्धिमान जो कर्म योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। उसमें अर्थात इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म से वह पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार को पाता है। हे गुरुनंदन, यह उससे भय अर्थात अधिक योग्य सिद्ध पाने का प्रयत्न करता है। अपने पूरे जन्म के उस अभ्यास को ही एवस अर्थात अपनी इच्छा न रहने पर भी वह पूर्ण सिद्धि की ओर खींचा जाता है। जिसे कर्म योग की जिज्ञासा अथवा जान लेने की इच्छा हो गई है वह भी शब्द ब्रह्म के पार चला जाता है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक उद्योग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ योगी अपने जन्मों के अनंतर सिद्ध पाकर अंत में उत्तम गति पा लेता है। तपस्वी लोगों की अपेक्षा योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और कर्म कांडों वालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी अर्थात कर्म योगी हो। योगी में भी उसे ही सबसे उत्तम युक्त अर्थात उत्तम सिद्ध कर्म योगी समझता हूँ, जो मुझ में अंतःकरण रखकर श्रद्धा में मुझको भजता है। जय श्री कृष्ण।